हेलो एवरीवन, मैं सुरेश कुमार WCS इंस्टीट्यूट आज आपको यूनिट जो चैप्टर है उसके ऑप्शन टाइप क्वेश्चन कुछ लेके आया हूँ, तो वो मैं आपको समझाऊंगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है सभी। पहला है, एक पौंड कितने ग्राम के बराबर होता है? एक पौंड कितने ग्राम के इक्वल होता है कि बराबर होता है? ये सभी वैल्यूज आपको जो है याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये फिक्स हैं, तो इनको आपको अच्छी तरह से याद करना होगा। पहला है 200 ग्राम, बी है 400 ग्राम, सी है 453 ग्राम और डी है 353 ग्राम। तो अब आपको इसमें से जो सही उत्तर है वो बताना है कि कौन सा है। एक पौंड कितने ग्राम के इक्वल होता है? तो इसका ऑप्शन है 453 ग्राम। ये वैल्यूज जो है सारी ये फिक्स है, ठीक है। तो एक पौंड में कितने ग्राम होते हैं? 453 ग्राम। नेक्स्ट देखिए क्या है, एक फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? एक फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सेंटीमीटर होते हैं। आप सभी को पता है कि एक फुट में इंच कितने होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था 12 इंच होते हैं, लेकिन एक फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं वो हमें बताने हैं। तो इसके ऑप्शंस देखिए, 10 या फिर 12 और सी ABC और सी है 30.48 और डी है 304.8। ओके, तो एक फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? अगर 12 आप कब लगाओगे? जब आप एक फुट में कितने इंच हैं तब तो आप क्या लिखोगे? 12। लेकिन एक फुट में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 30.48। इसके याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आपने स्केल देखा होगा। एक तो छोटा स्केल होता है 15 सेंटीमीटर का, एक 30 सेंटीमीटर का जो स्टील वाला बड़ा होता है स्केल, वो एक फुट के इक्वल होता है नियर अबाउट, ठीक है। तो वो 30 सेंटीमीटर का होता है, तो वो आप याद रखिए, रख लेना आपकी एक फुट में बड़े स्केल यानी 30.48 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ पे सेंटीमीटर, ये याद रखने का थोड़ा सा मैंने आपको एक तरीका बताया है। और इंच पूछे तो 12, एक फुट में 12 इंच। ओके, अब नंबर थर्ड जो है क्वेश्चन वो क्या है, एक गज में कितने मीटर होते हैं? एक गज में कितने मीटर होते हैं? एक गज में कितने फुट होते हैं? मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कितने होते हैं, याद रखने के लिए। पहला ऑप्शन है 0.914, दूसरा है 1.09, थर्ड है 1.119 और फोर्थ 1.29। ओके, तो इसमें एक गज में कितने मीटर होते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे हम एक गज जो होता है वो कितने इक्वल होता है? नियर अबाउट 1 मीटर। नियर अबाउट 1 मीटर मैंने कहा है, फिक्स नहीं। अगर फिक्स वैल्यू की बात करें तो 0.914 मीटर। ओके, यानी नियर अबाउट 1 मीटर, 1 मीटर से थोड़ा सा कम जो है उसके इक्वल होता है। और एक गज में कितने फुट होते हैं? 3 फुट होते हैं। एक गज इक्वल टू 3 फुट। ओके, अब चौथा देखिए क्या है, एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर, जो 1 सेंटीमीटर है वो कितने के इक्वल होता है मीटर के, वो हमें बताना है। ऑप्शन लिख देता हूं मैं पहले। ऑप्शन देखिए, 10, 100, 0.1, 0.01। तो एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? इतने, क्योंकि वी नो डेट, हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर अगर 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर कितने के हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा 100, जो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और 100 को हटाएंगे तो 2 के बाद दशमलव जो है लग जाएगी, यानी ये आ गया 1 सेंटीमीटर बराबर 1.01 सेंटीमीटर। समझ में आई ना बात? अगर 1 मीटर पूछे तो 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर पूछे तो 0.01 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, मीटर इक्वल होता है। ओके, तो इस तरह से आप इनको अच्छी तरह से याद कर लेना। तरीका मैं आपको साथ के साथ बताया जा रहा हूं, किस मेथड से आपको याद करना है, कैसे आपको याद करना है। नंबर 5, बढ़िया क्वेश्चन है। 3 गज 2 फुट
और 7 इंच कितने कुल कितने इंच होंगे, हमें ये बताना है। ये कह रहा है कि 3 गज है, 2 फुट और 7 इंच है, ये कुल मिलाकर कितने इंच बनेंगे, हमें ये बताना है। ओके, तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा और चौथा ऑप्शन। पहले ऑप्शन देख लीजिए कितने हैं, 42, 77 और 126 और लास्ट है 139 इंच। ये सभी क्या है, इंच है। ये भी लिख लो साथ के साथ, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब आपको उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ये जो है वो कितने इंच के बराबर है। तो अब आपको सोल्व करके बताऊंगा। ये तो एक्चुअल में इंच बनाई है, हमें इनको इंच में कन्वर्ट करना है। तो 7 इंच जो है वो पहले से ही है। ओके, प्लस में क्या करना है, 2 फुट कितने इंच के बराबर होता है। मैंने ये बताया था अभी इसी वीडियो में बताया और पिछली में भी बताया था कि 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच। यानी 2 फुट में कितने इंच हो गए, 12 दूनी 24 इंच हो गए ना। ये भी क्लियर हो गया, ये भी हो गया। प्लस में ये 3 गज, अभी मैंने आपको बताया 1 गज में कितने होते हैं, 3 फुट। 1 गज बराबर 3 फुट होते हैं। तो 3 गज में कितने फुट हो गए, 3 ये 9 फुट हो गए ना, 9 फुट। और 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 1 फुट में 12 इंच। तो 9 फुट में कितने इंच हो जाएंगे, 12 निमा 108 इंच। समझ में आई ना बात। तो यहां आ गया 108 इंच। कहने का मतलब है, पहले इसको जोड़ के बता देता हूं फिर आपको दोबारा बताऊंगा। 108 और 24 132 और 7 139 इंच। ये आपका आंसर आ जाएगा 139 इंच। क्लियर हुई है बात, समझिए। इंच पहले से ही था 2 फुट। 1 फुट में 12 इंच यानी 2 में 12 दूनी 24। 1 गज में 3 फुट होते हैं, 3 गज में 9 फुट हो गए, 1 फुट में 12 होते हैं। तो 9 फुट में कितने हो गए, 12 निमा 108 इंच। इन सबको जोड़ दे वो इंच आ जाएगा इक्वल। ओके, तो इस तरह से आप इनको अच्छी तरह सोल्व कर लेना। ये नंबर 5 क्लियर हुआ। अब नंबर 6 देखिए क्या है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। साथ के साथ 1 मीटर में कितने फुट होते हैं, नंबर 6। 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी फुट। 1 मीटर इज इक्वल 1 मीटर में कितने फुट होते हैं, 1 मीटर में कितने फुट होते हैं। ऑप्शन देखिए, पहला है 10, दूसरा है 3, सी है 3.28 और डी है 3.69। तो कितने होते हैं, 1 मीटर में कितने फुट होते हैं, 3.28। ठीक है, ये वैल्यू फिक्स है, आपको अच्छी तरह याद रखनी है कि 1 मीटर में कितने फुट होते हैं, 3.28। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, 1 इंच में कितने मीटर होते हैं, 1 इंच में कितने मीटर होते हैं, कितने मीटर होते हैं, 1 इंच में कितने मीटर होते हैं। ऑप्शन देख लीजिए आप, 1 इंच में कितने मीटर होते हैं, 10, 12 या 0.025 और लास्ट ऑप्शन है 2.54। तो 1 इंच में कितने मीटर होते हैं, 1 इंच में 0.025 जो है वो मीटर होते हैं। 1 इंच बराबर 0.025 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू आप अच्छी तरह याद रखना इनको। ये नंबर 7 हुआ। नंबर 8 देखिए क्या है। नंबर 8 देखिए, 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं, 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं, कितने लीटर होते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है ये, पेपर में आएंगे, आपको इनकी वैल्यू याद रखनी है। अब 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं वो पता चल जाएगा। तो आपसे ये पूछेगा 4 गैलन में, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बस आ जाएगा उत्तर। ठीक है, तो इस तरह से आपको सोल्व करना है। तो पहला क्या है, 4.54 या 4.68 या 4 या 3.34। तो ये वैल्यूज जो है इसमें आपको 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं, कितने होते हैं 1 गैलन में, लगभग 4.5 हम इसको बोल सकते हैं। लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो 4.54 जो है लीटर 1 गैलन में होता है। ओके, सेकंड लास्ट देखिए, 1 इंच में कितने सूत होते हैं, 1 इंच में
कितने सूत होते हैं, कितने सूत होते हैं। ये आसान सा प्रश्न है, लगभग सभी को पता होगा कि 1 इंच में कितने सूत होते हैं। 1 इंच में 2 4 6 8 कितने होते हैं, 1 इंच में सभी को पता है कितने होते हैं, 8 सूत होते हैं। ठीक है, तो 1 इंच बराबर 8 सूत। ओके, सूत कितने होते हैं, 8। और अगर 1 इंच में मीटर पूछा तो भूल गए या याद है? अभी मैंने जस्ट बताया था 1 इंच में अगर सूत पूछे तो 8 है, 1 इंच में अगर मीटर पूछे तो 0.025। याद रखना, भूल मत जाना। ठीक है, नंबर 10 जो है एंड लास्ट क्वेश्चन है, 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं। 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं, कितने वर्ग मीटर होते हैं। 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं। 10, 100, 1000 या 10,000। तो कितने होते हैं 1 हेक्टेयर में। वर्ग मीटर जो है, वर्ग मीटर पूछा, अगर मीटर पूछा तो 100 और वर्ग मीटर पूछा तो 100 की गुणा करेंगे तो 10,000। तो 10,000 वर्ग मीटर जो होता है 1 हेक्टेयर में। ओके, तो इस तरह से आप इनको अच्छी तरह याद कर लेना और उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आए हैं। इनसे रिलेटेड जो अगर सम आए तो आप इनको सोल्व कर लेना। 1 की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, जितने की पूछे वो आप इनसे बता देना। तो इस तरह के सम आते हैं जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताए हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आए हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।